उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से ही बीएसपी की सरकार प्रदेश में नहीं है और 2012 के बाद से जितने भी, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, जिन भी चुनाव में बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ी है उसमें लगातार बसपा का वोट बैंक कम हुआ है। आप कह सकते हैं कि 2012 के बाद से लगातार बीएसपी का जो कोर वोटर है वो उससे छिटक रहा है और अब तो बीएसपी सुप्रीमो को लगता है कि उनका जो कोर वोटर है उस पर किसी की नजर है और जिसमें मीडिया भी विपक्षियों का साथ दे रहा है। आखिर बीएसपी सुप्रीमो को यह क्यों लगता है कि जो उनका वोटर उनसे दूर हो रहा है उसमें विपक्षियों की साजिश है? आज इसी पर विश्लेषण में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की यदि बात करें तो लगातार उनका जो वोटर है वो उनसे छिटक रहा है, उनसे खिसक रहा है। अब जो वोटर बीएसपी का है, यदि वो बीएसपी को नहीं पड़ रहा है, यदि वो बसपा को नहीं मिल रहा है तो वो वोटर जा कहां रहा है? इसको आप ऐसे समझिए कि 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें बीएसपी सत्ता से बाहर हुई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त बीएसपी को 25% से भी ज्यादा वोट मिले थे और सीट मिली थी 80। लेकिन उसके बाद यदि 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार जो वोट है बीएसपी का वो उत्तर प्रदेश में कम होता चला गया। 2017 की बात करें तो महज 22% वोट बीएसपी के खाते में गई थी और सरकार में बीजेपी आ गई थी। और जो ये जाति के आधार पर वोट नेताओं को मिलती थी, चाहे बीएसपी की यदि बात करें तो बीएसपी को सबसे ज्यादा जो वोट मिलती थी वो दलित और महादलितों की मिलती थी। 80% वोट अकेले बीएसपी को पड़ती थी और बाकी जो 20% वोट है उसमें सारी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ती थी उनको मिलती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि दलितों के वोट पर एक छत्र राज बीएसपी का रहा है, मायावती का रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन 2014 के बाद से जैसे ही केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों, उसमें बीएसपी ऐसा लगता है कि हाशिए पर चली गई है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब लगातार बीएसपी का वोटर उससे छिटक रहा था, उससे अलग थलग जा रहा था, तो इसके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और उनकी पार्टी ने अपने धुर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के साथ गठबंधन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट हैं उनमें बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, जिनमें की 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 3 सीट आरएलडी के खाते में गई थी और 2 सीट पर ना एसपी चुनाव लड़ी थी ना बीएसपी चुनाव लड़ी थी। वो थी रायबरेली और अमेठी, जो कि कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, जिन पे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। वो अलग बात है कि उन सीटों पर भी क्या रिजल्ट रहा। लेकिन यदि हम गठबंधन की बात करें जो बीएसपी और एसपी में हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो जब नतीजे आए थे तो जिन 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी उनमें 10 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। उसी तरह से जिन 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ी थी बीएसपी से गठबंधन करने के बाद, उनमें से महज 5 सीटों पर
समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। और जो ये 2019 के चुनाव के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद ही एक गठबंधन टूट गया था। और इसमें आरोप यह लगाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है उसने तो बीएसपी को वोट किया, लेकिन जो बीएसपी का वोटर था, जहां बीएसपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वहां तो वोट किया, लेकिन जहां गठबंधन में एसपी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, वहां बसपा के जो कोर वोटर है उसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, जिसकी वजह से नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव वो चुनाव हार गई, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। यानी जो परिवार के लोग कम से कम बिना गठबंधन के ही जीत जाते थे यूपी में, वो भी बसपा से गठबंधन करने के बाद चुनाव हार गए। तो गठबंधन सिर्फ चुनाव तक रहा, उसके बाद गठबंधन खत्म। और उसके बाद यदि 2022 के चुनाव की बात की जाए या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो उसमें भी बीएसपी हाशिए पर रही। यानी कि और यदि 2024 के जो बाय इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, उस चुनाव की यदि बात की जाए तो 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और जिस बसपा का डंका होता था अपने वोट बैंक पर, जो दलितों की 80% वोटों पर कब्जा रहता था जिस बीएसपी का, उसे टोटल वोट ही महज 7% मिली थी जो बाय इलेक्शन हुए थे। तो ऐसे में घूम फिरकर सवाल यही होता है कि यदि बीएसपी का वोट या बीएसपी का कोर वोटर बीएसपी के साथ नहीं है, तो फिर ये वोटर जा कहां रहा है। तो इसके लिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो नुकसान बीएसपी को हो रहा है, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो दलित वोटर है वो नगीना से सांसद चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर का जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो दलित समाज के लोग हैं वो ज्यादातर जो सपोर्ट है वो अब चंद्रशेखर की करते हुए दिख रहे हैं। तो उससे सबसे बड़ा जो वोट बैंक था बीएसपी का, वो अब चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो अभी खुद एक सीट से चुनाव जीते हुए हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना जो लोकसभा सीट है वहां से चंद्रशेखर सांसद हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी की यदि बात करें तो लगातार जिस तरह से एक्टिव मोड पर चंद्रशेखर इन दिनों ना सिर्फ यूपी की सियासत में बल्कि चाहे बिहार की बात करें तो वहां तक भी वो अपने पंख फैला रहे हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं उनका सपोर्ट उनको उनके साथ लगातार दिख भी रहा है। और इन दिनों तो जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग बड़े बड़े शहरों में चंद्रशेखर की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जा रहा है, और उसमें जिस तरह का समर्थन लोगों का चंद्रशेखर को मिल रहा है, तो उससे एक बात साफ होती हुई दिख रही है कि जिस तरह से बीएसपी और बीएसपी के नेता एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय मोड पर दिखाई दे रहे हैं, उसका फायदा सबसे ज्यादा चंद्रशेखर और उनकी आजाद समाज पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। और जो दलितों की वोट है जो खिसकी है बसपा से, ऐसा नहीं है कि वो सब चंद्रशेखर के साथ हो लिए हैं यदि वो मायावती का साथ छोड़ते हैं। तो आप देखिए कि वो जो वोट पहले मायावती और उनकी पार्टी को पड़ती थी, उनमें से बहुत सारी वोट अब बीजेपी के साथ भी हो चली हैं। यानी बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं कि जिधर जीत दिखाई देती है वो उधर वोट करते हैं। हालांकि जब बसपा सरकार में रहती थी, जब बसपा एक्टिव मोड पर थी, जब मायावती एक्टिव मोड पर थी, उस वक्त
बीएसपी का जो वोटर था वो किसी और को वोट देने की सोचता भी नहीं था, लेकिन अब वो वोट लगातार बट रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर के साथ जा रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ जा रहे हो। और किसी हद तक जो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का मुद्दा उठाया था और 2024 में जिस तरह के नतीजे आए थे उसमें बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और इस पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। 37 सीट समाजवादी पार्टी को मिले थी और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बन गई थी जिसके खाते में 33 सीट गई थी। तो जो दलितों की वोट है उस पर सबकी नजर है और यही आरोप मायावती लगा रही हैं। और अभी एक समाचार चैनल की तरफ से जिस तरह से मायावती के लिए यह दिखाया गया कि वो बीजेपी के साथ हो गई हैं, उसको लेकर भी मायावती की तरफ से ऐतराज जताया गया है और इसको लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया है। तो जो मीडिया चैनल है जिसकी तरफ से अपनी खबर में यह दिखाया गया था कि बीएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, अपना सपोर्ट उन्हें दे दिया है, उसके बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है सोशल मीडिया एक्स पर, वो हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह के साथ है और ना ही अन्य किसी और भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अंबेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। इस क्रम में अभी हाल ही में भारत समाचार ने अपने YouTube चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। मायावती आरोप लगा रही हैं कि जो इस समाचार चैनल की तरफ से खबर चलाई गई थी उसमें शीर्षक कुछ है और अंदर खबर कुछ और है। वो आगे लिखती हैं, इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो ये घिनौना प्रयास किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से यह विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में न आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अंबेडकरवादी कारवां को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी ना किसी रूप से लगे रहते हैं। यह लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो मायावती की तरफ से किया गया है, जब एक निजी मीडिया के चैनल ने मायावती को लेकर जो भ्रांति फैलाने वाली खबर है वो चलाई थी। हालांकि अब बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मायावती के इस ट्वीट के बाद एक्टिव मोड पर आ गए हैं और उस चैनल के बहिष्कार करने की एक मुहिम सोशल मीडिया पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि आखिर बीएसपी का जो वोट बैंक था या अभी भी जो वोटर
बीएसपी के साथ बने हुए हैं उस पर किसकी नजर है? आखिर मायावती के वोटर या वोट को कौन चुराना चाहता है? तो इसको आप इस तरह से देखिए कि 2012 के बाद से लगातार जिस तरह से बीएसपी का जो वोटर है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन कोई और ठिकाना तलाश रहा है। अब इसकी एक तो वजह यह हो सकती है कि बीएसपी लंबे वक्त से सत्ता से दूर है और यह भी सच है कि जो सत्ता में पार्टी होती है चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो लेकिन सत्ताधारी पार्टी से हर कोई जुड़ना चाहता है। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दलित समाज के लोग भी अब मायावती से अलग होकर वो दूसरे दलों में जा रहे हैं और खास तौर से जबकि बीजेपी की सरकार है पिछले लंबे वक्त से, केंद्र की यदि हम बात करें और 2017 से तो यूपी में भी योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो इसमें भी यह हो सकता है कि चाहे वो सरकार की योजनाओं के कारण या किसी भी वजह से वो बीजेपी के साथ भी जा सकता है जो वोटर है। और जैसा कि चुनाव के नतीजे भी बताते हैं और चुनाव के बाद की जिस तरह की जो राजनीतिक सम्मेलन किए जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी की तरफ से, उसके बाद से जिस तरह से, और आजाद समाज पार्टी की या चंद्रशेखर की भी यदि बात करें तो उनकी तरफ से भी भले ही पीडीए ना कहा जा रहा हो, जैसा कि दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, पीडीए फॉर्मूला के साथ वो अपनी सियासत आगे बढ़ाते रहेंगे। अब भले ही चंद्रशेखर साफ तौर से ये नहीं कह रहे हैं कि वो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हर भाषण में, हर मंच से यही कहते हैं कि वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर हर जगह जहां भी दुख दर्द में ये समाज के लोग होंगे उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे। यानी कि जिस वर्ग पर समाजवादी पार्टी की नजर है और 2024 के नतीजों में वो उसका नफा नुकसान का आकलन करके ही आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है वो ये आकलन नफा नुकसान का करके ही आगे गई है और शायद यही चीज अब आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर ने भी पकड़ ली है, तो वो भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो बीएसपी का कोर वोटर था खासतौर से पश्चिम यूपी में, अब उस पर धीरे धीरे ही सही आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर कब्जा करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि बीएसपी के लिए खुलेआम एक जो खतरे की घंटी बजती दिख रही है वो चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी है। और इसको लेकर पहले भी मायावती की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसमें बरसाती मेंढक कहा गया था कि कुछ बरसाती मेंढक ऐसे आए हैं जो कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के लोगों को नई नई चीजें, नए नए सपने दिखा रहे हैं। हालांकि उसमें चंद्रशेखर की तरफ से भी यही कहा गया था कि जब नाम नहीं लिया है तो वो क्यों बात का पतंगड़ बनाए। तो जो बीएसपी का वोटर उससे छिटक रहा है, जो बीएसपी का वोटर अब बीएसपी के बजाय कहीं और सियासी ठिकाना ढूंढ रहा है, ये खतरे की घंटी भले ही आज समझ में आ रही हो मायावती को, लेकिन ये लगातार 2012 के बाद से ही बज रही है, जब से मजबूती के साथ चाहे केंद्र की राजनीति की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से दोनों ही जगह बीजेपी बड़ा दल बनकर उभरी है, तो उसमें जाहिर तौर पर, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगातार बीजेपी और उसके शीर्ष नेताओं की तरफ से भी दलित वोट बैंक पर एक विशेष नजर है और आप कह सकते हैं कि दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी बीजेपी और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं
वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि जो दलित समाज के लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े। और चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जो बीएसपी का वोट बीएसपी से छिटका वो तीनों जगह गया है। अगर उसने बीएसपी को वोट नहीं किया है तो उसने जिस पीडीए फॉर्मूले की बात समाजवादी पार्टी करती है, भले ही कम उधर गए होंगे लेकिन दलित वोट उधर भी गई है। और चंद्रशेखर खुद नगीना से चुनाव जीते हैं बीएसपी को हराकर ही, तो जाहिर तौर पर बीएसपी का वोट वहां चंद्रशेखर को मिला है। और लगातार जिस तरह की सपोर्ट चंद्रशेखर को मिल रही है दलित समाज की, उसमें आगे नुकसान बीएसपी का चंद्रशेखर करते हुए दिख रहे हैं। उसी तरह से बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी के पास भी दलित वोट जा रही हैं। और अब यदि मौजूदा सियासत में मायावती को रेलिवेंट बनकर रहना है, यदि मौजूदा राजनीति में मायावती को प्रासंगिक बने रहना है, तो इसके लिए एक्टिव मोड पर आना होगा। ना सिर्फ सोशल मीडिया के जो मंच हैं उन पर, बल्कि सड़क पर भी उतरना होगा। क्योंकि संसद या फिर किसी भी सदन में अब वो ताकत बसपा की नहीं रह गई है जिससे कि वो सदन में भी मजबूती के साथ दलित पिछड़ों की आवाज बनकर उभर सके। तो इसके लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि सड़क पर भी जनता के मुद्दों के लिए बीएसपी को उतरना पड़ेगा। तो मायावती की यदि बात करें, जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है इस खबर के बाद जो एक निजी चैनल की तरफ से चलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मायावती जो है वो बीजेपी को समर्थन कर रही हैं, उसका खंडन वो कर चुकी हैं और निंदा उसकी वो कर रही हैं। आगे एफआईआर की बात भी वो कर रही हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो तो अभी से कह रहे हैं कि इस तरह की जो फर्जी खबरें जो भी मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल घूमकर वही आता है कि यदि मायावती को अपना छिटका हुआ वोट, यानी जो वोट अब मायावती से अलग होकर किन्हीं दूसरे दलों को वोट करते हैं चुनाव में, यदि उनको वापस अपने पास लाना है, यदि पहली जैसी मजबूत स्थिति में मायावती को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में आना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर मायावती को खुद भी बोलना होगा और उनकी पार्टी को जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए सड़क पर भी उतरना होगा। तभी मायावती की पार्टी फिर से वापस मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि जो पहले मायावती या उनकी पार्टी को वोट पड़ता था वो अब किस पार्टी को पड़ रहा है, या किस तरफ वो वोट जो बीएसपी से छिटका है वो किधर गया है? इस पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।